तो आज हम कर रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब केवल डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि हमारे सिलेबस में है, जो है वही करेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर देना होता है। अब हम जानते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? याद है किसी को? लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी को बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है करंट ईयर। प्रीवियस ईयर को तो इग्नोर करना है अभी, लेकिन हाँ फॉर्मेलिटी ये लिखना होता है। तो लायबिलिटी की जगह हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहला जो मेजर हेडिंग है, क्योंकि आपको देखा होगा वर्टिकल फॉर्मेट में मेजर हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है। तो मेजर हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर जो सब हेडिंग है, पहली सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, दूसरी है रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन चलो छोड़ो, हमें कौन सा दिखाना है, हमें तो खाली शेयर कैपिटल दिखाना है। तो शेयर कैपिटल, ओह नोट नंबर लिख देता हूं उसका, चलो मैं अब नोट नंबर बना देता हूं। नोट नंबर 1। अब इसका नोट नंबर 1 बनाना होगा। ध्यान रखो, नोट टू अकाउंट जो होते हैं वो बैलेंस शीट का ही पार्ट है। ये मैं सोच रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन है, वो बैलेंस शीट का ही पार्ट है। तो नोट टू अकाउंट में सबसे पहले है नोट टू अकाउंट शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम दिखाते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, तीनों का एक ही मतलब है। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। तो ऐसा करो, पहले एक बार इसको नोट कर लो। एक मिनट रुको, इसको सब लोग पहले तो नोट कर लो फॉर्मेट को। तो ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, तीनों का एक ही मतलब है। अब इसमें क्या लिखना है हमें? ये बताता है कि कंपनी अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर इश्यू कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ टाइम में एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कि कितनी है, कि कंपनी कितने रुपए की कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, या कह लो कितने शेयर इश्यू कर सकती है। तो उसको इस तरह से लिखते हैं, इतने शेयर एट द रेट ऑफ इतना इतना ईच, और उसकी जो अमाउंट बनती है मल्टीप्लाई करके वो यहां दिखाएंगे। बट जस्ट ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसका हमने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया। ईश्वर शेयर में पढ़ चुके हैं, इसका हमने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया। हम इसको बस दिखाते हैं ऑथराइज कैपिटल कितने रुपए की है, जो क्वेश्चन में आपको दी होगी। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, लिखते रहो मेरे साथ साथ, लिखते रहो, पीछे मत रहना। अगला है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या होती है? सोचो, सोचो सुबीर, इश्यूड कैपिटल मतलब क्या होगा? दोबारा बोलो ना। वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है, कितने शेयर इशू करे वो तो सब्सक्राइब कैपिटल होती है। सोचो। हाँ, जितने शेयर के लिए हमने एप्लीकेशन इनवाइट करी है, जितने शेयर हम इश्यू करना चाहते, करे नहीं, जितना हम करना चाहते थे, या कह लो जितने के लिए हमने एप्लीकेशन इनवाइट करी है, ऑफर करी है, तो इतने शेयर एट द रेट ऑफ इतना ईच। ये भी एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसका भी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया। क्योंकि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन शेयर का किया जो हमने एक्चुअली इश्यू करे हैं। ये तो इतने का तो हमने ऑफर किया। ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, शेयर फॉरफिट भी हो सकते हैं, डेट पड़े होंगे। तो इसलिए यहाँ पर केवल वो लिमिट आती है जो हमने एक्चुअल में शेयर के लिए जितने के लिए ऑफर करा था। तो ये दो तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, इसका बस डिस्क्लोजर था। अब जो मेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल,
सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो कैपिटल जो हमने एक्चुअली शेयर इश्यू करे हैं और जितनी कैपिटल एक्चुअल में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड है, जितने रुपए से कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। जो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है वही जाएगा ना बैलेंस शीट में। तो जो एक्चुअल में कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है वो आएगा सब्सक्राइब कैपिटल में। अब इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इतना इतना शेयर एट द रेट ऑफ इतना ईच, और ये इसकी अमाउंट। दूसरा सब्सक्राइब, अच्छा ध्यान रखना यहां पर वो शेयर आएंगे जिन पर हमने पूरे पैसे मांगे हैं, जिन पर हमें पूरे पैसे मिले हैं, यानी कि ना तो हमने ही कोई कमी छोड़ी है मांगने में और ना ही शेयर होल्डर ने कोई कॉज ही नहीं दिया है, जो उनको क्लियर है पूरा 10 रुपए का या 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए मांगे, 100 रुपए मिले, कोई बैलेंस ड्यू नहीं है, सब ऑल ड्यूज आर क्लियर। ठीक है। तो दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में दो बातें होती हैं, या तो हमने ही फाइनल कॉल नहीं मांगी, या तो हमने ही फाइनल कॉल नहीं मांगी, या हमने फाइनल कॉल मांगी थी, फाइनल कॉल तक पूरे पैसे मांग लिए थे, बट उसमें से कुछ पैसे शेयर होल्डर ने अभी तक पे नहीं करे। हो सकता है उसने अलॉटमेंट ना दी हो, फर्स्ट कॉल ना दी, सेकंड कॉल नहीं दी, मतलब कुछ भी एरियर है, तो वो इसमें आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। या तो हमने भी नहीं मांगे या शेयर होल्डर, दोनों में से कोई भी बात है अगर, तो उसमें कैसे लिखेंगे, इतना इतना शेयर एट द रेट ऑफ इतना ईच, इतना कॉल्ड अप। हो सकता है जैसे 10 का शेयर है, अभी हमने 8 रुपए मांगे, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है और हमने अभी 8 रुपए ही मांगे हैं। हेलो, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है उनको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक। तो इसकी इतनी अमाउंट बनती थी, उसमें से भी हम माइनस कर देंगे कॉज इन एरियर। कॉज इन एरियर सबको पता है, इश्यू ऑफ शेयर सब लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक को मैं इसलिए पूरा चैप्टर कराने के बाद ही कराता हूं, तभी इजीली समझ में आता है, वरना तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो इतने मांगे थे, इतने नहीं मिले, जो मिल गए वो इसमें आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में। वैसे तो कॉज इन एरियर का डेबिट बैलेंस होता है, पर इस डेबिट बैलेंस को हम असेट्स में ना दिखा करके इसको कैपिटल में से ही डिडक्ट करके दिखाते हैं। इसलिए थर्ड बुक चैप्टर 1 में अगर पूछता है कॉज इन एरियर का हेडिंग सब हेडिंग क्या है, तो आप हेडिंग बोलते हो शेयर होल्डर फंड, सब हेड बोलते हो शेयर कैपिटल एंड डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, एज ए डिडक्शन इन सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में से एज ए डिडक्शन दिखाते हैं इसको, सॉरी ब्रैकेट में दिखाएंगे क्योंकि डिडक्शन है। एक और चीज आती है शेयर कैपिटल में, वो है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये क्या होता है सुबिन, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट? जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं, जो पैसे शेयर होल्डर हमें दे चुका होता है, उसका हम क्या करते हैं, ऊंचा बोलो, नहीं रख तो लेते हैं, किस अकाउंट में डालते हैं, मतलब किस अकाउंट में जाता है वो पैसा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। क्योंकि शेयर कैपिटल पहले वो किस में था, शेयर कैपिटल में। अगर शेयर होल्डर ने शेयर के बदले में पैसे दिए हुए हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट था, बट एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर हम कैपिटल को तो डेबिट करके कैंसिल कर देते हैं। तो जो पैसे शेयर होल्डर में दे चुका है वो पैसे हम क्या करते हैं, नहीं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देते हैं। आफ्टर द री इश्यू ऑफ शेयर वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर जो अमाउंट हमें मिली हुई है वो हम शेयर किसमें, फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देते हैं। तो ध्यान रखना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का वो बैलेंस जो हमारे पास है। फिर भी अच्छा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस होगा किन शेयर का होगा, जो शेयर फॉरफिट होने के बाद रीइश्यू हो गए, या जो शेयर खाली फॉरफिट हुए, जो खाली फॉरफिट हुए। क्योंकि शेयर फॉरफिट होने के बाद अगर रीइश्यू हो गए हैं तो फॉरफिचर का बैलेंस कहां चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में।
और कैपिटल रिजर्व जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, वो उसमें नहीं आता, वो अलग जाता है सब हेडिंग में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का ये बैलेंस जो है, ये उन शेयर का निकलेगा जो शेयर फॉरफिट तो किए हैं बट री इश्यू नहीं किए। तो इस तरीके से एक दो तीन, इन तीनों को आप ऐड कर लो, यानी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तीनों को ऐड करो, ये आ गया आपकी शेयर कैपिटल। और ये शेयर कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में आएगी यहां पर जो हमने बनाया। एक बार फिर भी फाइनली देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन है कि ये जो हमने टोटल लगाया है, ये जो टोटल है, ये किसका एडिशन है? ये दो जो है, ऑथराइज कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। हमने इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं है, तो उसको बैलेंस शीट में दिखाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो हमें जो बैलेंस शीट में दिखाना है, वो दिखानी है सब्सक्राइब कैपिटल। अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे और उसमें कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस निकालोगे, वो यही आएगा, कॉल्स इन नीडेड माइनस करने के बाद। जो भी कैपिटल और फॉरफीचर का बैलेंस सब क्रेडिट बैलेंस सब जोड़ लो तो यही आएगा आपका। तो वो इन तीन का एडिशन है, एक दो और तीन, इन तीनों का एडिशन ये अमाउंट हम मानेंगे। अब हम इसको न्यूमेरिकली समझते हैं। दिक्कत ये है कि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको जर्नल एंट्री करके लेजर, वैसे होता है क्या, पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग करके हम अकाउंट के बैलेंस निकालते हैं, वो बैलेंस हम यहाँ लिख दें तो बड़ा ही आसान हो जाएगा काम। लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए तो ये तो कर नहीं सकते, हमें तो खाली ये दिखाना है, ऊपर दिखाना है। तो सारी जर्नल, सारे लेजर आपको माइंड में चलाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चैप्टर के लास्ट में कराया कि आपके चैप्टर की अच्छे से जर्नल एंट्री आपके माइंड में सेट हो चुकी हो, लेकिन अभी भी आपको लेजर तो दिमाग में चलाना ही पड़ेगा कि किस किस का कितना क्रेडिट बैलेंस है। उसका भी शॉर्टकट तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, पर ध्यान रखना वो एक बारी में नहीं समझ में आता, टाइम लगता है उसमें, टाइम लगता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये टॉपिक मुझे 3 बार पढ़ाना पड़ता है। अभी आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ, 2 बार और कराऊंगा तब जाके मैं, लेकिन हाँ, अगर आप अपने एफर्ट डालोगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो चलो एक क्वेश्चन देखो इधर, सब मेरे साथ साथ नोट करते रहो शॉर्टकट में। मान लो, मेरे क्वेश्चन नोट करो। ए कंपनी ऑफर ऑथराइज कैपिटल इज 50,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। 50,000 शेयर है और 10 रुपए का एक है, ये तो है उसकी ऑथराइज कैपिटल। पूरा नहीं कर रहा मैं, शॉर्टकट में बता रहा हूं, ध्यान जा रहा है मेरा। कंपनी ऑफर टू पब्लिक फॉर 30,000 शेयर, या कंपनी इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर। 30,000 शेयर के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट करी है। ऑन एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 अगेन। लिखते रहो शॉर्टकट, शॉर्टकट में लिखते रहो। 50,000 शेयर है ऑथराइज कैपिटल, 3,000 शेयर के लिए कंपनी ने ऑफर किया है, 10 का शेयर है, 3 4 3, सबने पैसे दे दिए, बट राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर fail to pay the first and final call, fail to pay first and final call। बस इतना ही है। राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जल्दी से नोट करो, करना आपने, नोट करना था। गुड क्वेश्चन। शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, कंपनी की जो भी नाम है, डैश डैश बैलेंस, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर देना है। तो चलो बैलेंस शीट में दिखाते हैं अब इसको। मैं क्या करता हूँ, पिछली बैलेंस नहीं, हाँ यार, आलसी इंसान यही करते हैं। क्या, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये आसान हो गया ना मेरा काम। हाँ,
तुमको तो फिर से बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, मेरा काम ऐसे ही चल जाएगा। अब नहीं हो सकता, अब तो निकल गई कहानी, नहीं नहीं अब आगे निकल गई कहानी। इतनी देर में इसका तो बातें कर रहा था। बता दे फिर क्या कर रहा था। अच्छा भाई रोको यार, रोको इसकी रोको। देखो जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। कितने थे ऑथराइज कैपिटल में, कितने शेयर थे? 50,000 शेयर। कितने का एक है? 10 का। तो कितनी होगी ऑथराइज कैपिटल? 5 लाख। बस इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर है, अरे यार कितनी बार, फिर है इश्यूड कैपिटल, जितने शेयर के लिए हमने ऑफर किया है, यानी कि 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो गया 3 लाख। ये तो सिंपल काम है। एक बार देखना 4 नंबर के क्वेश्चन में इतने पोर्शन तक की जो वेटेज है वो 2 है। अगर तुम अभी प्री बोर्ड में ना भी कर पाओ, आपको लग रहा है यार मेरे साथ मैं नहीं बना पाऊंगा, तो इतना तो लिख सकते हो। एटलीस्ट ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल तो लिख ही सकते हो। 4 में से 2 नंबर तो पक्के कर लो कम से कम। अब यहां से दिमाग लगेगा सब्सक्राइब कैपिटल में। अब इसमें देखो, एक बार इधर देख लो, बाद में नोट कर लेना वरना समझ में नहीं आएगा। एक बार इधर देख लो, क्योंकि या तो पूरा क्वेश्चन करो, जर्नल करो, लेजर बनाओ, सारे अकाउंट के कैपिटल के बैलेंस निकालो, वो पॉसिबल नहीं है। आपको बस ये देखना कैपिटल का कितना क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अब देखो हमने 30,000 शेयर इश्यू करे थे, इसमें से कोई शेयर फॉरफिट करे हमने क्या? नहीं, कोई शेयर फॉरफिट नहीं करे। क्वेश्चन में लिखा था राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल, बट मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि फॉरफिट किए हैं, तो मतलब नहीं किए हैं। तो 30,000 शेयर में से 29,500 शेयर जो है वो तो फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है। और जो 500 है वो पार्टली पार्टली पेड अप है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है पार्टली पेड अप है। तो 29,000, एक बार इधर देख लो, बाद में नोट कर लेना। 29,500 शेयर पर हम लिख देंगे 10 रुपए के हिसाब से 2,95,000 तो हो गया सब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब बात आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। उसमें वो 500 शेयर है जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी। भाई नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब तो है कि जब तक फुल्ली पेड अप नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा? जब तक वो फाइनल कॉल नहीं दे देगा। तो 500 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से हमने 10 ही मांगे हैं, तो 10 के हिसाब से बनते हैं 5,000 रुपए। बट 5,000 में से कितने रुपए का कॉल्सिंग एरियर है बताओ? 500 शेयर पर 4 रुपए के, सॉरी 3 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए। 500 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए। तो 5,000 रुपए मांगे थे, 1,500 का कॉल्सिंग एरियर है, तो पेड कितना होगा? पेड अमाउंट कितनी होगी? 3,500। तो इस तरीके से इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 2,98,500। और यही अमाउंट फिर हम यहां दिखा देंगे ऊपर बैलेंस शीट में। ये इधर 5,09,, कितना था नेट, तो गलत हो गया। 5 लाख, अरे यार 5 लाख नहीं है, 3 लाख है। कितना कितना टोटल आया था, याद है किसी को? 2,98,500। हाँ, 2,98,500। तो इस तरह से होगा, अब इसको नोट कर लो सब लोग। अब इसको नोट कर लो सब लोग। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। अभी हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया जिसमें एक आदमी ने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन इसमें अब एक स्टेप आगे चलते हैं। एक आदमी पैसे नहीं दे रहा, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए हमने। मान लो यही का यही सेम क्वेश्चन है, यही का यही सेम क्वेश्चन है। राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड।
सेम टू सेम क्वेश्चन, उसी में एक्सटेंशन के करते लिखते हो, नोट करके लिखते जाओ सेम क्वेश्चन, बस हमने उसके अब को शेयर जो है फॉरफिट कर लिए। अब क्या डिफरेंस आएगा देखो। करूं? तो देखो क्या डिफरेंस आएगा। ऑथराइज कैपिटल कोई चेंज नहीं होगा, इश्यूड कैपिटल ऑब्वियसली इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप शेयर वो भी उतना ही है। अब लेकिन चेंज कहाँ आया? चेंज आया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप जैसी कोई कैपिटल बची ही नहीं। अब क्यों नहीं बची? क्योंकि जब शेयर फॉरफिट ही हो गए तो उसका तो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है। जब शेयर फॉरफिट हो गए उसका तो, मैंने बैलेंस ऑफ फॉरफिचर लिखा था क्या? कोई नहीं लिखा था ना? हाँ ठीक है। जो शेयर फॉरफिट ही हो गए उनका तो अकाउंट क्लोज ही हो गया, तो वो तो बचा ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि जब शेयर फॉरफिट हो जाता है तो जो पैसे शेयर होल्डर में दे चुका है उस पैसे का हम क्या करते हैं, उस पैसे का मतलब कहां डालते हैं हम? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो यहां पर बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड आएगा। और शेयर फॉरफिटेड में कौन सी अमाउंट आती है? जो मिल गई कि जो नहीं मिली? जो मिल गई। तो पांच, समझाने के लिए लिख रहा हूं खाली। 500 शेयर पर, 500 शेयर पर हमें कितने रुपए मिल गए याद है किसी को? पर शेयर 7। हमें 10 रुपए में से 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली तो कितने मिल गए? करके देख लो, पिछले में देख भी लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अगले पेज पे था। हाँ ये देखो, ये 3 रुपए की एप्लीकेशन दे दी, 4 रुपए की अलॉटमेंट दे दी, 7 रुपए दे दिए। तो जो 7 रुपए हैं वो आएंगे बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो यानी कि बैलेंस शीट का टोटल भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ऊपर का पोर्शन भी सेम रहेगा। चलो इसे नोट कर लो सॉल्यूशन को। क्वेश्चन तो सबने नोट कर ही लिया था, सॉल्यूशन देख, जैसे भी चाहे शॉर्टकट में लिखना है, जैसे भी चाहे लिख लो। एक बार मैं रिकैप करता हूं। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। अगर कुछ शेयर पर कॉजिंग एरर है और उसके शेयर हमने अभी तक फॉरफिट नहीं करे तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। बट शेयर कॉजिंग एरियर और हमने उसके शेयर फॉरवर्ड कर लिए तो फिर वो किसमें जाएगा? बैलेंस ऑफ फॉरफिचर में। और अगर हमने शेयर फॉरवर्ड कर लिए और फिर उसके बाद री इश्यू भी कर दिए, अब जब री इश्यू ही हो गए, अब जब री इश्यू होते हैं या तो एज ए फुल्ली पेड अप होते हैं या फिर एज ए पार्टली पेड अप होते हैं। तो अगर शेयर री इश्यू भी हो गए तो या तो फिर वो पैसे फुली पेड अप में जाएंगे या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाएंगे। डिपेंड करता है कि हमने जो री इश्यू करे हैं वो एज ए फुली पेड अप री इश्यू करे कि एज ए पार्टली पेड अप री इश्यू करे। ठीक है, अभी आएगा वो केस भी आएंगे। अभी हमने दो ही केस करे, एक जिसमें हमने फॉरफिट ही नहीं करे, सेकंड केस जिसमें हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। अब थर्ड केस पे आता है, पूछना है कुछ? अच्छा एक मिनट रुक। अब हम थर्ड केस पे आते हैं। कॉजिंग एरियर हो गया, शेयर फॉरफिट भी हो गए और फिर री इश्यू भी कर दिए। जैसे कि मान लो यही केस हमारा चल रहा था इस क्वेश्चन में, राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड at rupees 9 per share, at the rate of rupees 9 per share as fully paid up. नोट करो, Ram, the holder of 500 share, failed to pay the first and final call and his share were forfeited and reissued at rupees 9 per share as a fully paid. नोट कर लो शॉर्टकट में। तो हो गया मैंने कर लिया। हाँ कहाँ कर रहे थे हम? पिछले पेज पे। इसी में करूँ? नहीं नए पेज पे कर लेता हूँ, बहुत हो गया। तो मैं केवल सब्सक्राइब कैपिटल वाला पार्ट बना रहा हूँ क्योंकि इसी में दिमाग लगाना है। ऑथराइज और इश्यूड आप डायरेक्ट लिख दोगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, लिखते रहो लिखते रहो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड।
सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो एक बार बताओ कितने शेयर इशू करे थे हमने एक्चुअली? 30,000। जिसमें से कितने शेयर फॉरफिट हो गए? 29 रह गए, 29,500। 500 शेयर तो फॉरफिट हो गए थे ना, उनको तो हमने अकाउंट क्लोज कर दिया था। लेकिन फिर हमने कितने शेयर रीइश्यू कर दिए? 500। फुली पेड अप या पार्टली पेड अप? फुली पेड अप, क्योंकि फुली पेड अप की बात चल रही है। तो इस टाइम कितने शेयर है फुली पेड अप? 30,000। सिंपल, 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये हो गया 3 लाख। तो बस बैलेंस शीट में यही 3 लाख रुपए आ जाएंगे। जो बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल के कॉलम में यही 3 लाख रुपए आ जाना, और कुछ नहीं है। अब जब शेयर रीइश्यू करा, आप कह रहे हो ना कि वो 9 रुपए में रीइश्यू करा, तो अगर 500 शेयर हमने 9 रुपए में रीइश्यू करे एज ए फुली पेड अप, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 9, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 1, टू शेयर कैपिटल 10। कैपिटल में कितने डाले हैं? 10 पूरे डाल दिए, तो 10 के हिसाब से। तो रीइश्यू चाहे 11 में हो चाहे 9 में हो, उसका इफेक्ट कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन पे पड़ेगा, शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन में नहीं पड़ेगा। शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू 10 रुपए का, तो 10 रुपए आएंगे, बात ही खत्म। नोट कर लो सब लोग। चलो अब नेक्स्ट केस करते हैं। अभी हमने 3 केस करे। पहले में केवल कॉल से नहीं रहता, दूसरे में फॉरफीचर किया, तीसरे में रीइश्यू करा। लेकिन रीइश्यू में भी कई केस है। इस क्वेश्चन में रीइश्यू में सारे शेयर करे थे, जरूरी है सारे रीइश्यू करें? हो सकता है 500 में से 300 शेयर रीइश्यू करें, ऐसा करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हमने 500 के 500 शेयर रीइश्यू करे। अब मैं लिख दूंगा रीइश्यूड 300 शेयर एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर एज ए फुली पेड अप। सारा क्वेश्चन सेम। 500 शेयर वाले ने फाइनल कॉल ली थी, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, उसमें से 300 शेयर 9 रुपए के हिसाब से रीइश्यू कर दिए एज ए फुली पेड। नोट कर लो जो चेंज लिखा है मैंने, बस शॉर्टकट में लिख दो, और क्या पूरी स्टेटमेंट तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। रीइश्यूड 300 शेयर, ठीक है। अच्छा, चलो अब देखो, ये है इसका सॉल्यूशन पिछले केस का। इसी में थोड़ा चेंज करते हैं। 30,000 शेयर थे, जिसमें से कितने शेयर फॉरफिट कर लिए? 500। रह गए 29,500। फिर हमने कितने रीइश्यू कर दिए? 300। तो इस टाइम मार्केट में एज ए फुली पेड अप कितने शेयर इश्यू हो रखे हैं? 29,800। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 29,800 एट द रेट ऑफ 10 ईच, कितने हो गए? 2,98,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है कोई शेयर? नहीं। वो 200 शेयर तो डेड पड़े हैं, वो तो इश्यू ही नहीं रखे, वो तो डेड पड़े हैं। उनका तो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका है। शेयर फॉरफीचर में, मतलब सॉरी, इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में उन शेयर के पैसे आएंगे जो शेयर हमने अभी फॉरफिट ही नहीं करे। वो तो फॉरफिट हो चुके, खत्म। वो रीइश्यू भी, कुछ रीइश्यू हुए कुछ नहीं हुए। जो नहीं हुए, मुझे बताओ उसका मैंने क्या बताया था? जो शेयर फॉरफिट हो गए लेकिन रीइश्यू नहीं है, उसका क्या करते हैं? बैलेंस ऑफ फॉरफीचर। अच्छा वही कहने वाले थे, हाँ मुझे भी लग रहा है। देखो फिर लिखो, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर 200 शेयर पर एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर 1400। तो यानी कि कैपिटल में आएंगे 2,99,400। नोट भी कर लो, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कोई अमाउंट कैसे आई, क्यों आई। 500 शेयर। अब जो हमने क्वेश्चन किया अब तक, अब ये लास्ट केस कर रहे हैं हम, इससे टफ क्वेश्चन जनरली नहीं आता। वैसे तो 90% चांस है जितना हमने अब तक करा है केसेस, इतने में आ जाता है। लेकिन नहीं, बोर्ड में एक बार आया था, उसमें 2 शेयर होल्डर थे,
एक के शेयर फॉरफिट ही नहीं करे, एक के करे, और जिसके फॉरफिट करे उसके भी सारे शेयर इश्यू नहीं करे, कुछ करे कुछ नहीं करे, तो सारे केसेस एक ही क्वेश्चन में आ गए। यानी एक शेयर होल्डर है वो पैसे नहीं दे रहा बट उसके शेयर फॉरफिट नहीं हो रहे, दूसरा शेयर होल्डर जो पैसे नहीं दे रहा उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, और जो फॉरफिट हो रहे हैं उसके सारे शेयर इश्यू नहीं हो रहे, कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे। तो मैं वही केस कराता हूँ, ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसी में चेंज करता हूँ बट एडिशन करूंगा। राम का तो सेम रखता हूँ। राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर fail to pay first and final call and his share was forfeited and reissued at rupees 9 per share, 300 शेयर रीइश्यू 300 शेयर एट रुपीज 9 पर शेयर एज ए फुली पेड अप। ये तो सेम है, लेकिन एक आदमी और भी है, मोहन। मोहन द होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल, बस इससे हमारी दोस्ती है, हम इसके शेयर फॉरफिट ही नहीं करें, मर्जी हमारी, कुछ बात को वो चैलेंज नहीं कर सकता। तो राम के तो 500 शेयर प्रॉफिट करे, उसमें से फिर 300 शेयर इश्यू करे। मोहन के 300 शेयर है जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी, अगर इतना कह के छोड़ दिया तो ऑब्वियसली उसके शेयर प्रॉफिट नहीं हुए, तो ये सारे केस हो गए इसके अंदर, सारी चीजें आ गई, ठीक है, सारी चीजें आ गई इसमें। वे एक के शेयर प्रॉफिट नहीं करे, एक के करे तो फिर इश्यू पूरे नहीं करे, कुछ करें कुछ नहीं करें, सारा सारा कुछ आ गया इसके अंदर। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे। हाँ जी बोलो। मोहन द होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल, इसका मतलब उसके शेयर फॉरफिट नहीं करे, नहीं करे उसके शेयर फॉरफिट। वो ये डायरेक्टर के ऊपर है कि क्यों नहीं करे, हम किसके लिए, हमारे लिए लॉस नहीं है, हमने उसको मौका दे रहे हैं, दे दे भाई, नहीं देगा तो आखिर में तो फॉरफिट होना ही होना है, अभी टाइम दे रखा हमने उसको। तो देखो क्या चेंज आएगा, सारा ही चेंज आएगा। चलो देखो जी, पहले मुझे करना है तो बाद में नोट कर लेना। 30,000 शेयर है, ठीक है, इसमें से पहले मैं 500 की बात करता हूं। 500 वाले के जो शेयर प्रॉफिट करे थे, फिर उसमें से कितने रीइश्यू कर दिए थे, 300। अरे देख लो यार, फिर नहीं समझ आएगा। 500 वाले के कितने शेयर इश्यू कर दिए थे, 300, और जो 300 वाले शेयर थे वो अभी फॉरफिट ही नहीं हुए, वो फॉरफिट नहीं हुए। मुझे अब दिमाग लगा के बताओ कितने शेयर ऐसे हैं जो फुली पेड अप है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने शेयर ऐसे हैं जो फुली पेड अप है। मैंने दिमाग नहीं लगा, देखो पता नहीं, मैंने दिमाग नहीं लगा। देखो 30,000 में से 300 शेयर तो फुली पेड अप नहीं है, ये तो नॉट फुली पेड अप है, तो बाकी है 29,700। 29,700 में से हमने 500 शेयर प्रॉफिट करके 300 शेयर इश्यू कर दिए, तो ये हो गए 29,500। जिसका आंसर ये था वो सही है भाई। 300 शेयर तो फुली पेड अप नहीं है, कोई डाउट ही नहीं, और 500 शेयर जो थे हमने प्रॉफिट करके 300 शेयर इश्यू कर दिए, तो इसका मतलब 29,500 तो फुली पेड अप है। मैं सुनना नहीं चाह रहा क्यों नहीं बोलेगा भगवान, अरे नहीं, लिंक टूट जाता है पढ़ाने में। 29,500 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 2,95,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसमें कोई आएगा क्या, कुछ आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, क्यों नहीं आएगा। मोहन के जो 300 शेयर है, जिसने फाइनल कॉल नहीं दी, जिसके शेयर फॉरफिट नहीं करे, वो क्या है, नॉट फुली पेड अप। 10 में से 7 रुपए तो पेड किया उसने अभी तक, तो 300 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये बने 3,000, लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना है, अब मुझे पता ऊपर से जाना शुरू हो गया, कोई बात नहीं, घर जाके मेहनत करोगे, क्वेश्चन करोगे, आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर हो जाएगा 300 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 900, 300 शेयर पर
₹3 की फाइनल कॉल उसने पे नहीं करी, तो यानी कि 2100 तो उसने पे कर रखे हैं। फिर एक और आएगा बैलेंस ऑफ फॉरफीचर। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर में उन शेयर के पैसे आते हैं जिन्होंने हमें, जिनके शेयर हमने फॉरफिट कर दी है बट रीइश्यू नहीं करे। ऐसे कितने शेयर है जो हमने फॉरफिट करे लेकिन रीइश्यू नहीं करे? राम के 200 शेयर, क्योंकि 500 शेयर फॉरफिट करे थे, 300 रीइश्यू करे थे, तो 200 शेयर जो रीइश्यू नहीं हुए, इसमें कौन से पैसे आते हैं, जो मिल गए कि जो नहीं मिले? जो मिल चुके हैं। तो कितने बने? 1400। सब मिला के देख लो भैया टोटल कितना बन रहा है। $2,98,500। अब इसे नोट करो, समझो, अपने आप को समझाओ। ये मैक्सिमम है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आराम से दोबारा देखना, तिबारा देखना, आ जाएगा समझ में। और इसके एक क्वेश्चन डीकी कॉइल में, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर, ये क्या शुरू हो गया, कैसी बुक है ये? और इसमें तो पेज ही गायब है। डीकी कॉइल में से इसका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, बस ये सारी इलस्ट्रेशन कर लो। 4 नंबर का टॉपिक आपका कवर, ग्रुप पे आ जाएगा, हम चिंता मत करो। 33 to 39 है।